वो स्टे दिला जरा। इस घर की सफाई कमाल की है ना, हर चीज सही जगह पे रखी हुई है। रंजीत हमेशा से ही ऐसा। और एक तुम्हारे दोस्त मनोहर का कमरा था, बिल्कुल कबाड़ खाना। अरे वो मनमौजी आदमी है। परसों नजर आया था मुझे। अच्छा, कहाँ? वही रिगल के स्टॉप पर। क्या बात की? बात क्या होती, मैं उसे देखकर लोगों की ओट में खड़ी हूँ। और तुम समझते क्या, उस दिन के हादसे के बाद मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? वो तो खुद बेचारा शर्मिंदा है। 4 दफा फोन किया था उसने मुझे, और एक बार आया था घर पे माफी मांगने। माफी से क्या हो जाता है? सोचो जरा, उस दिन वो औरत फोन कर पुलिस को बुला लेती तो कितना बड़ा हंगामा होता। पता है ना एडल्ट्री की क्या सजा है? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे फंसता मैं अकेला। आपका तो कुछ होता ही नहीं। मेरा क्या होता? मैं तो कह देती कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। जी हाँ, जरूर। पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ आपके साथ जबरदस्ती, और आप हैं कि चुपचाप मजबूर होकर। लेकिन उसे बतलाना तो चाहिए था ना कि मकान मालकिन इस तरह की है। और एक तुम हो, ना पूछा ना ताछा, चाबी ली और मुंह उठाए चले आए। अरे उसमें हमारी क्या गलती है? मुझे क्या मालूम कि वो कुतिया की तरफ सुनती फिरेगी। मुझे तो शक्ल से ही लगी थी कमी। देखो, दरअसल दिसंबर में टंडन का तबादला हुआ था। पूरे 2 महीने बीत चुके थे, और ऊपर से रोजाना तुम्हारा फोन आता था। जी हाँ जरूर, मैं ही तो पीछे पड़ी थी तुम्हारे। तुम्हारे बाल कुछ पकने लगे हैं। उम्र भी तो हो गई। लगाती क्यों नहीं हो कुछ? झंझट है, एक बार शुरू करो तो चलता ही रहता है हमेशा। हाँ, झंझट है। एक बार शुरू करो फिर चलते ही रहता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी जो तुम घर आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी जो तुम घर आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल में पानी रख दिया? तमन्ना की, आज फिर दिल में कपड़े बहुत है तुम्हारे दोस्त के पास। शौकीन तबीयत का है। और दिखने में कैसा? अच्छा खासा। ऐसा? हाँ, मिला दूंगा। वो भी कह रहा था किसी दिन बना लो प्रोग्राम। बिना देखे भी अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। ऐसा?
हाँ, आदमी को देखकर गलतफहमी हो सकती है घर के बारे में, लेकिन घर को देखकर आदमी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो तुमने मेरे पिछले दोनों दोस्तों के बारे में ऐसे ही अंदाजा लगाया था? हाँ, सही निकला? काफी हद तक। मैं गलत जरा कम ही होती। क्यों ना हो, इतना तजुर्बा जो है तुम्हें। पूरा मान गए। सुनो, हाँ कुछ बिस्किट रखे यहाँ पे, लोगे? हाँ लेती आओ। इस वक्त कौन हमारा? कहीं रंजित तो नहीं? अरे वो क्यों आएगा? उसे तो पता है कि हम लोग यहाँ हैं। खिड़की से देख लो, दरवाजा दिखलाई तो देता है। हाँ। और जो उसकी नजर पड़ गई तो? पर्दा जरा सा खिसकाना, जल्दी जाओ। कौन है? तो देख रहा हूँ, सिर्फ पैर दिखलाई दे रहा है। कोई बदामी सी पतलून पहने है। उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार ना हो, बाहर से आया हुआ। पर बरामदे में सामान तो है नहीं। हाँ, ना स्कूटर टैक्सी की आवाज भी सुनाई दी है। हाँ, सड़क पर है भी नहीं कोई सवारी। सुनो, हाँ। जरा इस तरफ से देखो, इस हाँ। तरफ से। कौन है? कौन है? डाकिया है। रुको रुको, अब क्या है? कुछ चीज फेंक रहा है। दरवाजे के पीछे से कुछ फेंका। जा रहा है, जा रहा है। एक रजिस्ट्री की इतला जाकर डाकखाने से ले लो वरना वापस ले जाओ। ये लैच मेरा यही खराबी है, मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर कोई नहीं। और मनोहर वाले हादसे के बाद कह रही हैं कि ताले में यही खराबी है। मालूम पड़ जाता है कि अंदर कोई है। चाय ठंडी तो नहीं होगी ना? नहीं, ठीक है। तुम्हारे पर्स में कोई टिकिया तो नहीं होगी? सर दर्द की है? दे दो। चलो, पानी।
सुबह से ही हो रहा है हल्का हल्का। रात को कई बार उठना पड़ता है ना। कैसी तबीयत है बच्चे की? वैसे ही, कोई फायदा नहीं। कुछ खास नहीं। रात को रोजाना बुखार हुआ था, उस पर से रह रह कर खांसी। अरे एक बार शुरू हो गई तो फिर 5-5 मिनट तक रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये दवा क्या हो रही है? वही सिरप, वही मिक्सचर, वही गोली। कभी आधी की जगह पूरी टिकिया कर दी, कभी एक दूध को पूरे से आधा कर दी। कहता क्या है डॉक्टर? कहेगा क्या, वही पुरानी। घबराइए मत, एक्सपोजर हो गया। अंगूर, मौसमी, विटामिन, दूध जितना हो सके। पेट ऐसा हो गया है कि एक दलिया तक हजम नहीं कर पा। तो फिर किसी और डॉक्टर को दिखाओ ना। हाँ, सोचता तो 3 हफ्ते हो गए हैं अब तक, कोई सुधार नहीं होगा। हाँ, हमारी तरफ वो डॉक्टर दास गुप्ता, हाँ। वो दास गुप्ता है ना, सुनते हैं काफी अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, यूँ एक दोस्त ने विलिंगडन के एक डॉक्टर के लिए कहा। वो कह रहा था कि उसकी कुछ रिश्तेदारी, वो फोन कर देगा, नहीं तो खुद आकर मिलवा देगा। हाँ, देख लो। हाँ, रात रात भर सोने नहीं देता। कई कई बार उठकर खांसता है, फिर रोने लगता है। कपड़ा सा है कुछ? शौक है बच्ची के, कई दिनों से रट लगाई थी तो। अच्छा, मीनू मिली कहाँ फिर? तिलक नगर के पुलिस स्टेशन से। हुई किस तरह की? गलत बस में बैठ गई थी। उफ, उस दिन इतनी परेशानी उठाई जिसका हद नहीं। अरे माल रोड से लेकर हौस खास तक के सारे पुलिस स्टेशन छान डाले। 50-60 रुपये खर्चा हो गया आने जाने में। तो फिर भेजा किस लिए था? कढ़ाई का नमूना लाने, जैसे उसके बिना दुनिया के सारे काम रुके जा रहे थे। कमाल है। 10 बार समझा दिया कि देखो, यहाँ की बसों में भीड़ बहुत होती है, और फिर लड़की छोटी है, अकेली आने जाने के लायक नहीं। लेकिन मजाल है कि कान दे मेरी बात। अक्सर ही सुनने में आती है ऐसी बातें। कहीं कोई बच्चा गायब हो गया, कहीं किसी लड़की को उठा ले गई। दरअसल उसकी कुड़म मुझ पे थी। 5-6 दिन से कोई मौका नहीं मिला था लड़ने को, बस इसी बहाने का लिया, ठंडा कर लिया। मगर ऐसे फिजूल में झूठ बहुत। अरे वो इसी तरह गुबार भरे रहती है मेरे लिए, हमेशा आमादा, एकदम घुन्ना ही हुई। मतलब चाहे कोई बात न हो फिर भी। क्यों, बात क्यों नहीं है? लड़का बीमार हो गया, मेरा कसूर। लड़की फेल हो गई, मेरी गलती। छोटे की मिसेस निकल आई, वो भी मेरी भूल। अरे पानी का ना आना, सब्जी की खराबी, बिजली का चले जाना, चीजों की महंगाई, सब मेरी वजह से होता है। सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं थी वो। थी गड़बड़ शुरू से। हाँ, मगर इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। अरे अब तो जैसे उसका खून खौल उठता है, जैसे ही देखती है कि मैं घड़ी भर के लिए आराम से बैठा हूँ। घर में पाँव रखा नहीं कि चिक चिक शुरू हुई नहीं उसकी। और ये जब से छोटा पैदा हुआ है तब से तो नई नई तोहमत है कि तुमने मेरी तंदुरुस्ती चपड़ कर दी, तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मुझे देखकर कोई कह सकता है कि मैं तीसरी बार बच्चा पैदा कर सकने के लायक हूँ? अच्छा, लेकिन तुम ही तो कहते थे कि 2 ही काफी है। वो गड़बड़ी उसी महीने में हो गई जब टंडन का तबादला हुआ था। तुमसे मिलना नहीं हुआ, और मेरा भगवान जानता है पहल उसी ने की थी। अलमारी देखी मैंने तो उसमें वो चीज नहीं थी। ये कहने लगी कि फिक्र मत करो। मुझे क्या मालूम था कि वो दिन रात डर समाये रहता है मन में कि अब कुछ हुआ। हमेशा घुटन, हमेशा तनाव। उब गया हूँ, तंग आ चुका हूँ इन सब चीजों से। कुछ पता तो नहीं चल गया ना कहीं? कह नहीं सकता, पर अगर उसे मालूम हो गया होता तो वो ऐसा ही नहीं छोड़ देती। अलबत्ता कुछ शक जरूर है उसे। अक्सर कपड़ों वपड़ों की तलाशी लेती रहती है। पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में कि ये सजा मिली।
करती हो तुम? अरे क्या जरूरत थी खिड़की खोलने की? घुटन सी हो रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ी ताजी हवा ले लूं। अब लो ताजी हवा। रुको। देख रहा है इसी तरफ। गर्दन घुमाकर बुला रहा है किसी को। एक औरत आ गई, इसी तरफ देख रही है। डर पड़ा है किसी का, कह देंगे कि मियाँ बीवी है। चले गए दोनों, खिड़की भी बंद। लोगी, दे दो। तुम लोगी क्या? हाँ तुम लोगी? दे दो। अब चलना चाहिए। क्यों? अभी तो 3:15 हुए हैं। तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? राजा। अच्छा, फिल्म देख रही हो? हाँ, तुमसे जिक्र नहीं आया शायद, आजकल भाई आया हुआ है। कौन सी फिल्म है? कोई अंग्रेजी फिल्म है। अच्छा, टिकट तुम्हारे पास है?
नहीं, उसी के पास है। फिर तो नीरू भी होगी। हाँ, होगी। तो फिर 4 बजे तक पहुंच जाना। वैसे भी मेन पिक्चर तो ये इंटरवल के बाद ही शुरू होगी। हम्म, चंदन की छुट्टियां कब तक है यार? यही कोई 7-8 दिन। ये तो आखिरी साल है ना उसका। हाँ, उसके बाद क्या करेगा? हाउस जॉब करेगा कहीं। अच्छा, और फिर? बॉन्ड भर रखा है 2 साल का। मतलब अभी ये नौकरी की कोई झंझट नहीं है। नहीं, बल्कि शादी भी हो जाए शायद जल्द। अच्छा, हमारी मम्मी जी को बड़ा चाव है घर में बहू लाने का। नीरू को क्या हाल है आजकल? ठीक है, जमी हुई है अभी भी घर में। उस दिन तो उसका इंटरव्यू था ना, वो मैकक्लिफ। नहीं, मैकफर्स्ट। हाँ, तो बात नहीं बनी। बनेगी कहाँ से? इतनी बोदी है कि जरा भी एहसास नहीं है कि जिंदगी भर से सवार हूँ दीदी के सर पे। अब तो अपना कुछ करूं। और उसकी वो शादी वाली बात, वो आगे बढ़ी? नहीं, क्यों? हमारी मम्मी जी ने रो रो के घर भर दिया है। लड़का ठीक नहीं है, लाडली बिटिया की जिंदगी चौपट हो जाएगी। नीरू कुछ करती बनती नहीं क्या? यूं तो पड़ोस में है एक लड़का, एक लाइन ऐसा बता। अच्छा भला, मैंने नीरू को इशारा भी किया कि इससे कुछ सिलसिला बना ले, लेकिन उसके किए कुछ हो तब ना। सुनो, तुम भी जरा यहाँ वहाँ बात चलाओ, शायद कहीं कुछ हो जाए। क्या शादी या नौकरी? जल्दी हो सके तो नौकरी, वैसे करनी तो शादी ही है आखिरकार। छोड़ो, क्या फिजूल का पचड़ा आ गया है। ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि अगर एक बार चंदन की नौकरी लग जाए। अरे मतलब ही है सब। जहाँ शादी हुई नहीं कि बीबी के पेटीकोट में घुस के बैठ जाएगा। कल अपनी अम्मा के साथ न जाने क्या खुसफुस कर रहा था। मैं अंदर घुसी तो दोनों एकदम चुप और मुझे ऐसे देखने लगे जैसे सबकी नजरों में वही होता है, वही ठंडापन, वही इंसाफ। घर नहीं, वो एक कटघरा है वो, जिसमें कदम रखते ही मेरा दम घुटने लगता है। मेरे ही टुकड़ों पे पलते हैं सब, और दूरी मुझसे ऐसी बनाए हैं जैसे कि मैं कोढ़ी हूँ, अछूत हूँ। क्या बात है, आज तुम? नहीं होता, अब नहीं होता। सुबह शाम दिन रात बस वही किचकिच, वही हाय हाय, इसकी दवा उसकी फीस, इससे में गुजर गई सारी उम्र, राख हो गई है। और आखिरी वक्त जब मुठिया खोली तो पता चला कि सारी जिंदगानी का हासिल बस हवा, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कदर। अब कौन है? कहीं रंजीत तो नहीं? रंजीत क्यों होगा? वो तो कल फरीदाबाद जाने के लिए कह रहा था फैक्ट्री में। फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि फोन करना पड़े? तुमने ये नंबर किसी को दिया था क्या? ये कमाल करती हो, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? तो फिर रंजीत के लिए ही होगा, देख ले। एक मिनट।
अगर हम लोग इस कमरे में इस वक्त नहीं भी होते फिर भी तो फोन ऐसे ही बजता रहता। शुक्र है। वैसे मेरा टेलीफोन नंबर बदल गया है अब। क्या? 895310। हम्म। 8953110। पर फिलहाल मत करना तुम, ये सेक्शन ऑफिसर नया आया है। उसने मुझे इशारा भी किया लेकिन मैंने तो अनदेखा कर दिया। लिहाजा खुंदक खाना अब लाजिमी है उसके लिए। पसंद नहीं आया तुम्हें? क्यों? बस यूं ही। वैसे बहुत सहूलियत रहती है अगर दफ्तर के भीतर ही सिलसिला हो जाए तो। बिल्कुल। और अगर अफसर है तब तो क्या ही कहने। बेशक। तुमने सुना है ये रिवाइज्ड ग्रेड कब तक आ रहे हैं? नहीं। हमारे यहाँ से एक मेमोरेंडम जाने वाला है। ऊपर से आ गई है चेतावनी की जो दस्तखत करे वो होशियार रहे। तुम करोगी? देखूंगी हवा का रुख। हाँ, तुम्हें तो अब तक सीनियर ग्रेड मिल जाना चाहिए था। उम्मीद तो है। और तुम्हारे वो मकान वाले लोन का क्या हुआ? पता चलेगा 10-12 दिन में। पिछले हफ्ते कई चक्कर लगाए हैं। हाँ, तुम्हें तो अब तक मिल जाना चाहिए, इतनी पुरानी अर्जी है। हाँ, दिलासा तो दिया है। हालांकि हमने जितना उनसे मांगा है उसका सिर्फ 3/4 ही देंगे। अच्छा, अपने कहने को 2 कमरे हो जाए, आज के जमाने में इतना ही बहुत। इतना ही बहुत। कुछ कहा तुमने? हाँ, क्या? मैं अक्सर दोहराती रहती हूँ ये बात। बस में खड़े रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, प्यास लगने पर थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए, तेज धूप में थोड़ा सा साया मिल जाए। बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मकान में जाने के बाद। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल तो। हाँ, फिलहाल तो मुश्किल है। भगवान की दया से माँ और बहन दोनों सवाल है सबको। वैसे एक बात पूछूं? कई बार सोचा था कि क्या? उन लोगों को पता है तुम्हारे बारे में कि तुम पूरी बात तो नहीं जानती। हालांकि इतना तो सब समझते ही हैं कि मैं मुद्दत से कुंवारी नहीं हूँ। और ये पिछले महीने ही नीरू ने देख लिया था। दांतों का निशान। आई एम सॉरी। पहले पहल कितना बोझ रहता था मेरे मुंह। फिर धीरे धीरे
आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई आपके बारे में ये सोचे या वो सोचे, भला से वो रहते हो एक ही चारदीवारी में, जूते की नोक पे। लेकिन एक हद आ जाती है कि सब कुछ बेकार लगने लगता है। वाहियात, बेजान, धुंधले हो जाते हैं सब। रिश्ते भी और जज्बे भी। अगर सुनाई देती है तो बस छन, शीशे की छन। तुमने सुनी है? बहुत बड़ी लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन, ढेर सारे, बस बारी बारी उठाओ और छन छन छन। वाकई ये घर बहुत ही संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं ये सब या फिर एक नौकर, बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? पसंद की नहीं मिली शायद इसलिए। अच्छा, कैसी चाहते हैं जनाब? तुम तो अंदाजा लगा लेती हो। लगा लिया है। क्या? वही जो इस घर के लायक हो। कैसे? वो टाइप भी अलग होती है। अच्छा, शादी वाली। खैर, तुम
तुम्हारे यहाँ जो हड़ताल होने वाली थी उसका क्या हुआ? अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का। मैनेजर ने थप्पड़ मारा था। शायद, लेकिन गाली जरूर दी थी। तुम भी शामिल हो झगड़े में? सच्चाई ये है कि वो स्टेनो भी 1 नंबर की बदतमीज और कामचोर है, लेकिन ये सब कोई देखता नहीं है। यानी शामिल नहीं। दरअसल बात ये है कि अगले महीने ट्रांसफर होना है और हेड ऑफिस में मैनेजर की चलती है। जो गड़बड़ करेगा उसे तिरछनापल्ली भिजवा देंगे। और मेरे भी दिमाग में कुछ बातें हैं। ऐसा? हाँ, और यूपी में 3 ब्रांचें और खुल रही है, तो यहाँ के सीनियर स्टाफ में से एक आदमी को वहाँ भेजा जाएगा। जब तक तुम्हारे मकान की नींव पड़ेगी तब तक शायद मैं चला जाऊँ। अच्छी बात है। शायद वहाँ की आबो हवा तुम्हें रास आए। यहाँ पर तो वैसे भी कामचोर हुए जा रहे थे तुम। शायद। अरे बाप रे, 3:45 हो गए हैं। हाँ, चलो तुम निकलो। एक काम करो, तुम अकेले निकल जाओ, फिजूल किसी को शक होगा। और लैच खुला छोड़ के। चलो। तुम्हारी हार कहाँ है? हाँ, अभी तो पहनी थी। काम करो, तुम ही चाबी रखो। पिछली बार उस चक्की औरत ने देख ली थी, आधे घंटे तक चिपकी थी। ठीक है, दो। हाँ, पर्स में डालो। अच्छा, फोन करने की जरूरत तो है नहीं। नहीं, अगले शनिवार को 2 बजे। है